कोई न हुआ होगा। बेदर्द जमाने ने क्या क्या न सितम ढाए, एहसान दयानंद के जाए नहीं गिनवाए। बेमोल ऋषि तेरा नहीं कर्ज अदा होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। महेंद्र मुनि जी, पन्ना बेन कैसे हैं? जी बहुत अच्छा। अभी केडी माता जी आप अपना भजन ले ले। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। ये प्रभु भक्ति का भजन। ईश्वर से संग जोड़ रे मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ रे मानव, विषयों से मुख मोड़। प्रातः साय संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले, शुभ कर्मों को न छोड़ रे मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ रे मानव, ईश्वर से संग जोड़। जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता, उस बाधक को छोड़ रे मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ रे मानव, ईश्वर से संग जोड़। बिन ईश्वर के जाने माने, दूध और पानी के न छाने, व्यर्था यतन करोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ रे मानव, ईश्वर से संग जोड़। अविद्या का नाश किया कर, सदा ईश संग वास किया कर, छोड़ जगत की होड़ रे मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ रे मानव, ईश्वर से संग जोड़। क्यों फिरता है मारा मारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा, ये है एक निचोड़ रे मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ रे मानव, ईश्वर से संग जोड़। विषयों से मुख मोड़ रे मानव, विषयों से मुख मोड़। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा। आप सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते श्रुति जी। नमस्ते माता जी। बहुत ही सुंदर भजन ईश्वर भक्ति के। अभी ईश्वर भक्ति के भजनों का आनंद अभी हम सब ने लिया इस कार्यक्रम में।
आप सभी बैठे हैं, वृद्धजन आर्यजन यहाँ बैठे हैं। जब मैं आप सभी को देखती हूँ दीपालिका जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सभी वृद्धजन हैं, लगन है सभी के अंदर ईश्वर भक्ति के प्रति। आज थोड़ा सा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम अगर वृद्ध हो जाते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि वृद्धावस्था आ गई, हमारा जीवन का बिल्कुल विराम हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़े से मैं आप सभी के समक्ष अपने कुछ सरल विचार रखना चाहती हूँ। मानव जीवन की 3 अवस्थाओं को में उसको विभक्त किया जा सकता है। मानव जीवन को पहली है बाल्यावस्था, दूसरी युवावस्था और तीसरी है वृद्धावस्था। ऐसे व्यक्ति धन्य हैं जो अपनी प्रत्येक अवस्था को संवारने में, सुधारने में, निखारने में और चमकाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यदि उन्हें ऐसे माता पिता मिले जिन्हें उन्हें संस्कारित और सुशिक्षित किया हो, सुपोषित किया हो, ऐसे गुरुजनों का सानिध्य मिले जिन्होंने उन्हें परिष्कृत किया हो, और ऐसे परिवारजनों का उत्तम संग मिले जिन्हें उन्हें स्वयं शुभ कार्य के लिए प्रेरित और उत्साहित किया हो, तो समझो उन पर दैवी कृपा की बौछार हो गई। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में बड़ा सुंदर लिखा, 3 उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य है, वह संतान बड़ी भाग्यवान है जिसके माता पिता और आचार्य होवें और ऐसे धार्मिक और विद्वान होवें। जितना माता से संतान को उपदेश और उपकार पहुंचता है, जितना माता से ये सब और ऐसा उपकार किसी से नहीं मिलता, ऐसा अच्छा संस्कार किसी से नहीं मिलते। माता जैसे अपने संतानों पर प्रेम करती है, उनका हित चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। और धन्य है वह माता जो गर्भाधान से लेकर जब तक हमारी अवस्था पूरी, विद्या पूरी ना हो, तब तक सुशीलता का उपदेश करती है। बाल्यकाल और युवावस्था का जो ज्ञान है, अनुभव है, वो वृद्धावस्था की पूंजी बन जाता है। मैं एक बड़ी अच्छी पुस्तक पढ़ रही थी कि वृद्धावस्था में आप क्या नहीं कर सकते, तो ये विषय मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन किया इस पर अपने विचार रखूं, और बहुत ही हमारे व्यवहारिक जीवन से मिलते जुलते ये हमारे विचार कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की प्रथम 2 अवस्थाओं में अनेक प्रकार के ज्ञान और अनुभवों का संग्रह हम करते हैं। यह संग्रह उसकी अमूल्य पूंजी होती है। वो और उस संग्रहित पूंजी को कैसे उपयोग करता है और क्या है, यही उसके जीवन के अपने उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि उसके जीवन का उद्देश्य अपने तक सीमित है, स्वार्थपूर्ण है, तो वह अपने जीवन और अपने परिवार की गतिविधियों को नहीं फैला पाएगा। यदि व्यक्ति निस्वार्थ भावना से, सेवा से, उपकार से, परोपकार से और संस्कारों से ओतप्रोत है, तब वो समाज में और अपने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के महाव्रत ग्रहण को एक व्यापक दृष्टिकोण सहित आगे बढ़ाएगा। वस्तुतः प्राचीन वैदिक व्यवस्था आप सभी जानते हैं, पहले गृहस्थ आश्रम जो हमारे हुआ करते थे, प्रत्येक व्यक्ति को अपने 5 दशक पूरे करने के पश्चात वर्ण आश्रम में प्रवेश करके अपने जीवन को, परिवार को, अतिरिक्त अपने समाज और राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करने का व्रत लेते थे। और पूर्ण आयु हो गई, संचित की हुई हमारी भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संपत्ति का वह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रयोग करने का कार्यक्रम बनाए। ऐसा नहीं कि जो हमने जीवन में अनुभव सीखे हैं या कोई संस्कार लिए हैं उनको वहीं सीमित कर दे। जब आश्रम व्यवस्था हमें मिली हुई है, स्वामी दयानंद जी ने लिखा कि जब आप इस वृद्धावस्था में आ जाएं, तब अपनी बौद्धिक, आध्यात्मिक, अपनी संपत्ति को दूसरों को देने का प्रयास करें, अपनी क्रियाशीलता बढ़ाएं। तो वृद्धावस्था में कहूंगी आर्यजनों, निठल्ले बैठने के लिए और क्रियाशीलता का नाम नहीं है कि हाँ हम खाली बैठे, कि हम बुजुर्ग हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हम समझें कि वृद्धावस्था विश्राम एवं पारिवारिक सामाजिक क्रम में उपराम की अवस्था है, तो ऐसा सोचना हमारी भूल है। हाँ, कुछ उन व्यक्तियों को आप छोड़ दीजिए जो किसी व्याधि से, किसी रोग से, किसी शारीरिक दिक्कत से पीड़ित हैं। उन्हें विस्तृत सामाजिक कार्य क्षेत्र में पदार्पण करने से रोका जाता है।
बाधित होते हैं वो व्यक्ति जो बहुत बीमार हैं, असमर्थ हम उन्हें घोषित कर देते हैं। शेष व्यक्ति जो हैं, शेष वृद्धजन जो हैं, आर्यजन जो हैं, सेवा के द्वारा, प्रभु भक्ति के द्वारा अपने जीवन को सफल करने का उनके पास एक स्वर्णिम अवसर है। मैं कई बार देखती हूँ कुछ बुजुर्ग बैठे ताश खेल रहे होते हैं, आप सभी ने भी कई बार ऐसा देखा होगा, या कुछ ऐसे बैठ के गप्पे मार रहे हैं, क्या करें जी, बूढ़े हो गए हैं, कोई ऐसा कार्य हमसे होता नहीं है, क्या हम करेंगे, परिवार का तो हो नहीं रहा, समाज राष्ट्र का क्या करेंगे। लेकिन ऐसी सोच बिल्कुल गलत है। वृद्धावस्था में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। प्रभु भक्ति के द्वारा अपने जीवन को सफल करिए, शुभ कार्यों में अपने आप को सक्रिय बनाइए, क्रियाशील रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए, दीर्घजीवी बनकर, प्रसन्न बनकर ईश्वरीय वेदवाणी के निम्न आदेशों को आप चरितार्थ कर सकते हैं। और ये पवित्र वाणी आप सभी जानते हैं, कुर्वनेह कर्माणि जिजीविषन्तम समः एत्यानि नायस्तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात मनुष्य कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। कर्म से तात्पर्य शुभ कर्म करे, परोपकार के कर्म करे, और ऐसे कर्म करे जिससे अपना भी मंगल हो, दूसरे का भी मंगल हो, स्वस्ति के कार्य हो, कल्याण के कार्य हो, उत्थान के कार्य हो। और 100 वर्ष तक का अर्थ है जब तक व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होकर निठल्ला और हार मानकर ना बैठ जाए, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो श्रेष्ठ कर्म करता रहे। ये है वृद्धावस्था का नाम। तो आप सोचेंगे वृद्धावस्था में हम क्या करें जी? वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर, अपनी कार्य क्षमता के आधार पर, अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति और रुचि और उपलब्ध जो उसके पास साधन है उनके अनुसार अपने अपने कार्य क्षेत्र तय कर सकता है। वो निम्न प्रकार से अपने समय को, अपने श्रम का सदुपयोग करके शेष अपना जीवन कल्याण के कार्यों में लगा सकता है, राष्ट्र के कार्यों में अपना कार्य करके अपने राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। और क्या विकल्प होंगे? यदि आप प्राध्यापक रहे हैं, कहीं अध्यापक रहे हैं, या सेनावृत्ति के उपरांत अर्थात रिटायरमेंट के उपरांत आप निःशुल्क अध्यापन के द्वारा समाज सेवा तो कर ही सकते हैं। यदि आप शैक्षणिक संस्था को अपने आप को बहुमूल्य सेवाएं अर्पित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या कोई नई संस्था स्थापित कर सकते हैं, अनेक प्रकार से शिक्षा के प्रसार में, प्रचार में अपना योगदान दे सकते हैं। दूसरा है, यदि आप धर्म प्रचारक हैं, उपदेशक हैं, समाज सुधारक हैं, तो अपने समाज में तीव्र गति से पनप रही सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए अभियान छोड़ सकते हैं। आप स्थान स्थान पर सभाएं कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, जनसाधारण को इकट्ठा करके आप बाल विवाह को रोकने की बात कर सकते हैं। दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, जातिवाद, ये जो घूसखोरी है, ये जो बुराइयां हैं, कुप्रथाएं हैं, इनके प्रति आप शंखनाद कर सकते हैं और अपने प्रगतिशील समाज का निर्माण करके अपनी अथक भूमिका को निभाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप डॉक्टर रह चुके हैं या वैद्य रह चुके हैं तो वृद्धावस्था में आप निःशुल्क परामर्श देकर हजारों सैकड़ों लोगों को, रोगियों को बीमारियों से मुक्त करके उनकी दुआएं ले सकते हैं। और नर सेवा के द्वारा नारायण सेवा का पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद कहा गया, यदि आप पहले किसी व्यवसाय से जुड़े हैं या आपके पास कोई ऐसा अनुभव है, आप किसी समाज सेवी संस्था को लाभान्वित कर सकते हैं। यदि आपके पास और किसी प्रकार का अनुभव है तो उन अनुभव के आधार पर आप अपनी सेवाएं समाज को समर्पित कर सकते हैं। आपको बागवानी का शौक है, संगीत का शौक है, या आपको लेखन का शौक है, कविता का है, ये खेल का है, किसी भी चीज में आपकी रुचि है, तो आप उन्हीं कार्यों में अपना समय लगाकर जीवन को सार्थक, समधुर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप और भी कार्यक्रम में अपनी दिनचर्या को चलाएं, जैसे रिटायर्ड चाइल्ड यानी कि सेवानिवृत्ति जीवन काल को सक्रिय बनाएं, लचीला बनाएं, रचनात्मक बनाएं। तो ये विषय मुझे इतना अच्छा लगा। आज निठल्ले बैठकर जीवन जीने का नाम वृद्धावस्था जो लोगों ने समझ लिया, ये उनके लिए प्रेरणादायक बात है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को संगीतमय बनाएं, किस प्रकार अपने जीवन को वेदमय बनाएं, किस प्रकार अपने जीवन को योगमय बनाएं। दूसरा क्या बताया कि नित्य स्वाध्याय करिए। जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत शुद्ध और पुष्टिदायक है, उसी प्रकार मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आपको स्वाध्याय की अनिवार्यता है। ये सुनिश्चित कार्य है, आप इस कार्य को भूलिए मत। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो कहते हैं जी बारीक अक्षर है, दिखाई नहीं देता,
परंतु थोड़ा मोटे अक्षर वाली पुस्तक आप स्वाध्याय कर सकते हैं। आपको स्वाध्याय से अनेकों अनेक लाभ मिलेंगे। जीवन की उत्तम यात्रा का पथ प्रदर्शन होगा स्वाध्याय। अत्यंत प्राप्त बात है ये। सर्वोन्नति उन्नति का साधन है, परम साधन, सफलता की कुंजी है स्वाध्याय। इसलिए स्वाध्याय यानी कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना सर्वत्र गौण माना जाता है, अच्छा माना जाता है। आप इसका वर्णन आप देखिए, हर जगह लिखा है स्वाध्याय अवश्य करिए। वैसे तो बालक को, युवा को, सभी को स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का सुधापान सभी के लिए आवश्यक है, परंतु वृद्ध जनों के लिए इसकी आवश्यकता विशेष है, महत्व है इसके लिए। गौण मतलब छोटा नहीं समझना, आप इसको बड़ा समझिए कि हमें स्वाध्याय करना है। निम्न स्थान नहीं देना, उच्च स्थान देना है स्वाध्याय को। आप अपना स्वाध्याय, आपके पास समय तो बहुत ही होगा, समाज के अन्य वर्गों को कई बार समय नहीं मिल पाता, परंतु वृद्ध जन समय निकालें, अपने समय का सदुपयोग करें स्वाध्याय के द्वारा। आपको आत्मिक बल मिलेगा, सामाजिक बल मिलेगा। स्वाध्याय आपके लिए परम आवश्यक है। और स्वाध्यायशील वृद्धजन स्वाध्याय के द्वारा अनेक प्रकार की आवश्यक जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें वो अपने वार्तालाप के द्वारा या प्रेरक लेखों के द्वारा या अपने परिवार को और समाज को आप अच्छी अच्छी बातें पहुंचा सकते हैं, उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं और श्रेय आप पा सकते हैं उस चीज का। फालतू की गप्पे मारने से तो अच्छा है आप स्वाध्याय कीजिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। उस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, आगे बढ़ाइए। शास्त्र आदि ग्रंथों की महत्ता को आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा है कि प्राचीन काल में शिक्षा समाप्ति पर आचार्य लोग स्नातकों को अन्य शिक्षाओं के अतिरिक्त उपदेश देते थे। स्वाध्याय नमा प्रमदः, कि स्वाध्याय में कभी आलस मत कर। स्वाध्याय नाम प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्य प्रदितव्यम, कि स्वाध्याय और सदग्रंथों को पढ़ना फिर उनको सुनना, इनमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। फिर शतपथ ब्राह्मण में बड़ा सुंदर लिखा कि धन से परिपूर्ण पृथ्वी का दान देने पर जितने लोग जीते जा सकते हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति उससे तिगुने लोगों को जीत लेता है या उससे अधिक लोगों को जीतता है। इसलिए स्वाध्याय करना अत्यंत आवश्यक है। महर्षि दयानंद जी ने बड़ा सुंदर लिखा, आर्ष ग्रंथों को पढ़ना ऐसा है कि जैसे गोता लगाना और बहुमूल्य मोती प्राप्त करना। इसलिए आर्य बंधुओं, कहने को इस विषय में बहुत सारी बातें हैं। स्वाध्याय के अनेकों अनेक लाभ हैं। यदि हम किसी भी पुस्तक का, अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करें तो हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है, हमारे विचारों में चिंतन मनन बढ़ता है। और भी बहुत सारे विद्वानों ने, मनीषियों ने, बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे लोगों ने स्वाध्याय की महत्ता के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन अगर एक एक का मैं बताने लगूं तो समय बहुत हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ मेन बात आपको बताने का मेरा मन था। और स्वाध्याय के लिए सबसे बड़ी बात, आपको लगन होनी चाहिए। और कई लोग शिकायत करते हैं कि क्या करें जी, स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता। टीवी देखने, शरीर को सजाने, घर को संवारने, गपशप लगाने के लिए तो समय निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु उसको समय को स्वाध्याय रूपी पुण्य कार्य, जिससे आपके जीवन का वास्तविक निर्माण हो, आपका मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान होता हो, आपका प्रेम भाव जागृत जब तक नहीं होगा तब तक आपको कोई लगन नहीं होगी। आपको छोटा सा दृष्टांत बताती हूँ। पंडित बड़े वो थे, एक जगदेव सिंह जी सिद्धांती उनका नाम था, जो बाद में लोकसभा के सदस्य बने और आर्य समाज के विद्वान और नेता के रूप में उनका नाम था। वो एक युद्ध में मोर्चे पर तैनात थे, परंतु वो व्यक्ति स्वाध्याय के लिए समय निकाले, ऐसी बहुत बड़ी अजीब सी बात लगती थी सबको। परंतु आप जानकर हैरान होंगे कि जब तक वो स्वाध्याय नहीं करते थे, उनको अपने जीवन में समय बड़ा वो लगता था, बड़ा अजीब सा लगता था उनका जीवन। उन्होंने कभी स्वाध्याय का परित्याग नहीं किया। उन्होंने महर्षि दयानंद के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का सैकड़ों बार पारायण किया। इसके बावजूद इस ग्रंथ को वर्ष में एक बार अवश्य पढ़ते थे। अपने निरंतर स्वाध्याय के आधार पर उन्होंने संस्कार विधि पर बहुत ही विद्वतापूर्ण टीका लिखा था। तीसरी बात आती है वृद्ध जनों के लिए कि आप नित्य सत्संग करें। तो सत्संग करने से वृद्ध जनों को नई ऊर्जा मिलेगी, उत्साह मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, उन्नति के पथ पर आप अग्रसर होंगे। सत्संग का लाभ किसी सत्संग के स्थल पर जाकर तो आपको प्राप्त होगा ही। अब तो संत महात्माओं के जो प्रवचन है, ये आप मोबाइल पर या टीवी पर भी आप लाभ उनका ले सकते हैं काफी हद तक। सत्संग की महिमा बड़ी अपार है। तात स्वर्ण अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलही ना सकल ताही मिली जो सुख लव सत्संग।
बड़ा ही सुंदर लिखा है, ये सुंदर कांड में लिखा हुआ है कि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुख तराजू को एक पड़ले में रखा जाए तो सभी मिलकर वो सुख बराबर नहीं हो सकते जो आपको क्षण मात्र सत्संग से प्राप्त हो सकता है। तो आप सभी विद्वत जन सत्संग से रोज जुड़ते हैं, अनेकों अनेक कार्यक्रमों को सुनते हैं, भजन बोलते हैं, सुनते हैं, आपको थोड़े से सत्संग से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तो जो वृद्ध जन सत्संग का लाभ उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए। और क्या लिखा है, बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है, कोए के समान कठोर बोलने वाले कोकिला के समान मीठा बोलने वाले लगते हैं और बगुले के समान मांस भक्षी मोती चुगने वाले हंस के समान हो जाते हैं। यानी सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति क्या से क्या हो जाता है। कभू दिवस महम निबिड़तम कबहुंक प्रकट पतंग बिन सई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। बड़ा ही सुंदर किष्किंधा कांड में लिखा है, कभी दिन में घोर अंधेरा छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, लेकिन हम कुसंग पाकर हमारा आत्मज्ञान नष्ट हो जाता है। और सत्संग जब हमें मिलता है फिर हृदय की आत्म ज्योति से हम जोजित हो जाते हैं, हमारे अंदर प्रकाश हो जाता है, हमारी विवेक, अच्छे विवेक की प्राप्ति हमें हो जाती है। उसकी सुगंधी बहुत अच्छी है सत्संग की। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, तुलसी लोहा काठ संग चलत फिरत जल माही बड़े न डूबन देत है जाकी पकड़े बाही। कि तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि लोहा लकड़ी का संग करने पर पानी में तैरने लगता है, वैसे ही बड़े बड़े सज्जन सत्संगी का संग करने पर व्यक्ति की बाजू ऐसे पकड़ी जाती है कि व्यक्ति कभी डूब नहीं सकता। तो आपसे मैं यही प्रार्थना करूंगी, विषय थोड़ा लंबा है परंतु समय की सीमा को देखना है, तो वृद्ध जनों से ये प्रार्थना है कि इस विषय पर कम से कम 12-13 पॉइंट्स हैं। तो ये तीसरा था स्वाध्याय अवश्य करें, और चौथा मैं कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। चौथा है प्रभु नाम के स्मरण को आप प्राथमिकता दीजिए। बहुत ही आवश्यक है, प्रभु का गुणगान करना बहुत जरूरी है। क्यों? प्रभु स्मरण अर्थात प्रभु की स्तुति, उपासना, प्रार्थना विधिवत आप बाल्य अवस्था से ही आपको प्राप्त हो जाती है, परंतु हम क्या करते हैं, सर्वोत्कृष्ट और परामर्शक कार्य के लिए हम वृद्धावस्था पे छोड़ देते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम प्रभु भक्ति करेंगे। आज भी हम अपने घर में बच्चों से यदि कहें प्रभु का नाम स्मरण करो या प्रार्थना करो तो नहीं, ये सब बुजुर्गों का काम है, यही सुनने को आता है। लेकिन वृद्धावस्था में इस लाभ को आप भरपूर उठाइए, इस पुनीत कार्य को आप साय कीजिए, संध्या कीजिए, प्रातः काल कीजिए, यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, ओम नाम का, गायत्री का स्मरण कीजिए, योगाभ्यास यदि कर सकते हैं कीजिए। व्यक्ति के जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। अब इसको एक परम सत्य की, शांति की तृप्ति हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। तो अब इसके आगे भी मैं बहुत सारे पॉइंट इसके साथ जुड़े हुए हैं, अगले उसमें समय जब आएगा अगले शुक्रवार को हो सकेगा इसको पूरा करने का प्रयास करूंगी। तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि वृद्धावस्था निठल्ले बैठने का नाम नहीं है। वृद्धावस्था में भी आप अनेक कार्य कर सकते हैं, अपने बल को बढ़ा सकते हैं, बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, विवेक को जागृत कर सकते हैं। उस ईश्वर के नाम को प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद अपने सभी कार्य कीजिए, संभव हो प्राणायाम कीजिए, योग अभ्यास कीजिए, बागवानी कीजिए, अनेकों अनेक लाभ मैंने आप सभी को बताए। तो 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये जीवन बहुत थोड़ा मिला है, ये जीवन क्षण क्षण हमारा बीत रहा है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम इसी इंतजार में रहते हैं कि हाँ भी समय आएगा तब प्रभु का गुणगान करेंगे। तो अपने समय को इस प्रकार व्यतीत मत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। आप वो प्रत्येक कार्य करने का प्रयास कीजिए जो आपके सामर्थ्य में है, जो आपके पास ज्ञान है, सीमित साधन है, वो अवश्य करिए। और कवि बड़ा सुंदर कहता है, जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, किसे पता ना कौन जगह ना आने वाली कल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। महाकाल विकराल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है, महाकाल विकराल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है। कोई बचाना कोई बचेगा मृत्यु की हलचल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन
बीत रहा पल पल में। भरत कहाँ है, राम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है। भरत कहाँ है, राम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है कोई उनका पता बताए, सारे भूमंडल में ये जीवन बीत रहा पल पल में। ये जीवन बीत रहा पल पल में। टिम टिम करते नभ में तारे, छुप जाएंगे एक दिन सारे। टिम टिम करते नभ में तारे, छुप जाएंगे एक दिन सारे। नहीं बिजुरिया चमकेगी इस काले से बादल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। ये जीवन बीत रहा पल पल में। मोह माया में भटक रहा है, किस उलझन में अटक रहा है। मोह माया में भटक रहा है, किस उलझन में अटक रहा है। बिता दिया बेमौल ये जीवन दुनिया की कल कल में। ये जीवन बीत रहा पल पल में। ये जीवन बीत रहा पल पल में। किसे पता है कौन जगह ना आने वाली कल में। ये जीवन बीत रहा पल पल में। ये जीवन बीत रहा पल पल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वृद्धावस्था को आप क्रियाशीलता में ढालिए, आपका जीवन योगमय हो जाएगा, यज्ञमय हो जाएगा, वेदमय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति बहुत सुंदर, श्रुति बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बेटा, बहुत ऊंचाइयों को छुओ। ईश्वर तुम्हें खुश रखे, स्वस्थ रखे। बहुत अच्छा प्रवचन किया आपने। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। अब हम जैसे लोगों के लिए आपने लेक्चर दिया है, हम जैसे लोगों के लिए दिया। गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू हैं, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदयों में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय दीपालिका जी, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, गत 4 दिनों में हमने एक तीर्थ यात्रा की थी। इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं रखती हूँ। इससे हम यात्रा तो करते ही हैं, तो यात्रा में हमारा मनोरंजन होता है, लेकिन हमारी ये यात्रा ऐसी थी कि मैं तो यही कहूंगी कि आर्यों की तीर्थ यात्रा। हमारे तीर्थ क्या है? हमारे तीर्थ गुरुकुल है, हमारे तीर्थ आश्रम है। तो इन 4 दिनों में इतने अच्छे अच्छे आश्रम, गुरुकुल आदि देखने का मौका मिला। अच्छे अच्छे उच्च कोटि के विद्वानों के संग रहने का लाभ मिला, तो बहुत ही आनंद आया। मनोरंजन के साथ आत्मरंजन भी हो गया। अच्छा उपदेश, अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली। सबसे पहले तो हम यहाँ से 6 व्यक्ति
आचार्य शीतल जी जो आर्यवन कन्या गुरुकुल आर्ष कन्या गुरुकुल चलाती है और 2 ब्रह्मचारिणियों को साथ में लेकर 6 व्यक्ति चले थे। तो पंचकुला में स्वामी ज्योतिरानंद जी ने एक दर्शन योग कन्या विद्यालय स्थापित करने का संकल्प लिया है। ऐसे दर्शन योग महाविद्यालय तो आर्यवन रोजड़ में चल ही रहा है, लेकिन कन्याओं के लिए दर्शन योग महाविद्यालय स्थापित करने का संकल्प लिया है। तो पंचकुला के पास टेकरियों में, पर्वतों में एक अच्छी सी जगह पर भूमि क्रय की है। वहां पे स्वामी ब्रह्म विद्यानंद जी जो एक उच्च कोटि के सन्यासी हैं, उनके सहयोग से स्वामी ज्योतिरानंद जी ने यहाँ एक साधना के रूप में आश्रम खड़ा करने के लिए, गुरुकुल कम लेकिन साधना आश्रम में ज्यादा कहूंगी, क्योंकि महिलाओं को अभी ऐसी महिलाओं की मांग हो रही थी कि कोई ऐसा आश्रम हो कि जहां अभी बेन कह रही थी ना कि बड़ी उम्र वाले को साधना करनी है, तो जिन प्रकार की सुविधाओं प्राप्त हो, कोई एकांत स्थान हो, रमणीय स्थान हो, तो वो स्थान उन्होंने लिया है। और उस स्थान पर आने वाले दिनों में आश्रम खड़ा करने का योजना है। तो उनका शिलान्यास समारोह था, तो उस समारोह में हम लोग सम्मिलित थे। तो वो स्थान देखकर तो मुझे ये मंत्र याद आ गया, ऊपरे गिरिनाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायत। वेद क्या कहता है? गिरिनाम, ऊपरे गिरिनाम, पर्वतों की श्रृंखलाओं में, नदियों के संगम में जो धिया विप्रो अजायत, विप्र लोग ईश्वर की उपासना करते हैं। तो ऐसे स्थानों में हमारा मन भी अच्छी प्रकार जल्दी से लगता है और सारे संसार की भागदौड़ से मुक्त होकर एकांत स्थान में रहने का एक अनोखा अवसर प्राप्त होगा। तो ये अच्छी बात है। और यहाँ से हमने वो दोनों सन्यासियों को साथ में लेकर हम जहाँ स्वामी ब्रह्म विद्यानंद जी एकांतवास में जाते हैं, वो स्थान भी देखा, क्योंकि वो लगातार वर्ष तक, कई भी 6 महीने तक, कभी 2 वर्ष तक मौन व्रत में जाकर साधना करते हैं। वो स्थान देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और यहाँ से हमने लोगों ने जो कुरुक्षेत्र में हमारे आचार्य देवव्रत जी हैं, हमारे राज्यपाल जी है, उन्होंने एक अच्छा सा जो अभी स्कूल भी है और गुरुकुल भी है, दोनों साथ चला रहे हैं। तो वो भी बहुत बड़ा कैंपस है, अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छा वातावरण है। और वहां भी एक आर्ष गुरुकुल के रूप में छोटा सा गुरुकुल चालू किया हुआ है और वहां भी कई ब्रह्मचारी रहते हैं। तो वहां सुबह में यज्ञ भी हम लोगों ने किया उनके साथ। और उन लोगों ने कि आचार्य जी की मांग रही है कि कोई अच्छा सा विद्वान आए और यहाँ संभाले, तो बच्चों का विकास हो सकता है, उसको भी ज्ञान में हम आगे ले जा सकते हैं। आज विद्वानों की कमी हो रही है, अच्छे अच्छे विद्वानों की मांग है हर स्थान पर। तो वहां भी हमने बच्चों के साथ बहुत सुंदर यज्ञशाला थी, बहुत सुंदर उनका सुशोभन किया हुआ था, अच्छी स्वच्छता थी, सुगढ़ता थी और अच्छे प्रकार के स्वरों से भजनों का भी लाभ मिला। और बच्चों के हाथों से हमने प्रातरास किया, बड़ा आनंद आया। इसके बाद हम जो हमारा गुरुकुल जज्जर नाम सुना होगा, बहुत पुराना गुरुकुल है और उस गुरुकुल का बहुत विशाल गुरुकुल है, 100 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, झाड़ पान बहुत है, गौशाला बड़ी है और एक औषध निर्माण की औषधशाला भी है जहाँ आयुर्वेदिक औषधों का निर्माण हो रहा है। और गुरुकुल चल तो रहा है, लेकिन वहां भी अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। और ये सब देखकर लगा कि आर्य जगत की ऐसी संपत्ति तो बहुत है, लेकिन उन संपत्तियों को संभालने वाले अच्छी, जैसे संपत्ति पिता की बहुत होती है तो अच्छी संतान नहीं होती, तो संपत्ति का हम सुचारू रूप से प्रयोग नहीं कर पाते। इसी प्रकार हमारी ये आर्य जगत की इतनी बड़ी संपत्ति को देखकर मन में एक खेद होता है कि अच्छे संभालने वाले व्यक्तियों की कमी है। और इसके बाद हम आशीष जी, आचार्य आशीष जी के जहाँ भरताना, जो उन्होंने नाम भी वही रखा है, आत्मोन्नति भरताना केंद्र, तो वहां जिंद में उन्होंने एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया है कि उनको वो देश विदेश में घूमे हैं
वो ऐसे भी एमटेक की आधुनिक पढ़ाई किए हुए, तो इंग्लिश पर भी अच्छा कमांड है। तो आजकल के नवयुवकों के साथ बैठकर वो अपने वैदिक विचारों को उनमें डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने देश विदेश में घूमकर मुझे हर जगह से जो नई ऐसी बातें मिली कि इन बातों में हमारे वैदिक सिद्धांतों को किस रूप आरोपण किया जाए। तो इन सारी टेक्निकों को लेकर उन्होंने ये प्रशिक्षण केंद्र के रूप में लगाया है और अच्छा सा विकास कर रहे हैं। तो वहां भी कमरे आदि वो डेवलप कर रहे हैं और एक अच्छा सा, जैसे विपश्यना में ध्यान केंद्र होता है, पूरा ऐसे एक एक व्यक्ति के लिए एक कुटीर जैसा ऐसे बना दिया है गोलाकार में। तो वहां भी हम जाने से पहले उन्होंने कहा कि हम अंदर जाके कुछ भी हमें बोलना नहीं है, बिल्कुल मौन रहना है, क्योंकि वहां की जो वेव्स है, तरंगे, ध्यान की तरंगों के में डिस्टर्ब करने वाली कोई बाहर की तरंग नहीं आनी चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर वो अच्छा सा ध्यान प्रशिक्षण केंद्र बना रहे। कभी मौका मिले तो हम लोगों को भी ऐसे ध्यान केंद्र में जाना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारा मन किस प्रकार ध्यान में केंद्रित हो, ये बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि इसी अवस्था में यदि हमारा मन रुक जाए, ध्यान में केंद्रित हो जाए, तो हमारे लिए इनसे ज्यादा क्या बात होती है। और अभी मेरी यात्रा की बात की, तो यात्रा तो बहुत अच्छी रही, मेरे अनुभव भी बड़े अच्छे रहे। और अंत में हमने जो सुंदरपुर है, वहाँ स्वामी शांतानंद जी का हम सुनते हैं, वो शांतानंद जी वहां थे। वहां सुबह में यज्ञ में भी हमने भाग लिया, शाम की सभा में भी भाग लिया, और वो भी महात्मा प्रभु आश्रित, जो हमारे आर्य जगत के एक बहुत ही साधक पुराने महात्मा प्रभु आश्रित का नाम सुना होगा, उनकी जगह में अभी वो आश्रम चला रहे हैं। और वहां एक भक्ति आश्रम करके एक बड़ा आश्रम है, जहाँ पहले वानप्रस्थ आश्रमियों के लिए था, वहां वानप्रस्थी रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी की माता जी भी वहां रहती थी। अगली बार हम गए थे, तो इस बार जाकर देखा तो कोई रह नहीं रहा, सारा आश्रम खाली पड़ा है। ये चीजें देखकर मन में एक दुख होता हुआ कि इतनी अच्छी स्थान है, अच्छी सुविधाएं है, फिर भी ये इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा, ये हमारे लिए एक विचारणीय बाबत हो रही। तो इसी प्रकार यात्रा तो अच्छी रही, कुछ आनंद भी आया, कुछ खेद दुख भी हुआ, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक अंदर से एक आवाज निकलती है कि नहीं, हमें आर्यों को कुछ करना बहुत बाकी है। तो इन सारी चीजों को मैंने अपनी यात्रा के अनुभव बताए। तो अभी मैं मेरे विषय पर आती हूँ कि हमारा विषय तो यज्ञ के विषय में चल रहा था। तो यज्ञ शब्द यज धातु से बनता है। संस्कृत भाषा हम पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा की कितनी बड़ी विशेषता है कि संस्कृत भाषा का शब्द जब हम तोड़ते हैं तो उनकी धातु और प्रत्यय को जानकर उनका सारा अर्थ हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे यज्ञ शब्द है, यज्ञ शब्द यज धातु से बना है, तो यज धातु का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। इसी प्रकार ये यज्ञ शब्द बड़ा व्यापक है, जहां कहीं भी देव पूजा हो रही है। मैंने देव कौन है इसकी सारी परिभाषाएं एक एक शब्द का अर्थ करके बताई पिछले सत्संगों में। और पूजा क्या है वो भी बताया था कि यथा योग्य व्यवहार, जो जड़ देव है उनके साथ ऐसा व्यवहार करो, जो चेतन देव है उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करो, माता पिता गुरु आचार्यों के साथ यथा योग्य व्यवहार करो, और जितने जड़ देव है उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करो। और हमारी जो मूर्तियां रखने और चित्र रखने की बात चली थी, तो मूर्तियां चित्र आदि रखना है, लेकिन उनके साथ व्यवहार क्या करना है, उनको ईश्वर मान के खिलाना पिलाना भोग लगाना नहीं है, ये यथा योग्य व्यवहार नहीं है। उनके साथ वही व्यवहार यथा योग्य होगा कि उनको साफ सुथरा रखे, उनमें से प्रेरणाएं प्राप्त करे, उनको अपनी आने वाली संतानों को बताए कि ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष हुए। तो ये यथा योग्य व्यवहार है। तो ये पूजा का शब्द का मैंने अर्थ किया देव पूजा, संगतिकरण। संगतिकरण क्या, संगतिकरण दो या दो से ज्यादा पदार्थों को उनके गुण कर्म स्वभाव को जानकर मिलान करके एक उत्तम परिणाम को प्राप्त करना, वो संगतिकरण।
जैसे हम अग्नि, जो यज्ञ शब्द की मैंने बात बताई, तो अग्निहोत्र और यज्ञ में भी बड़ा, अग्निहोत्र क्या है, एक प्रतीक रूप में है, यज्ञ का एक छोटा सा प्रतीक है। तो ये अग्निहोत्र में भी सारी क्रियाएं हो रही है, देव पूजा भी हो रही है, संगतिकरण भी हो रहा है, दान भी हो रहा है। तो अग्नि और होत्र, दो शब्दों से अग्निहोत्र बनाए, जो प्रतिदिन हम करते हैं, छोटा सा यज्ञ, उसको हम अग्निहोत्र कहते हैं। तो अग्निहोत्र, मैंने अभी संस्कृत भाषा की बात कही कि उनके शब्दों को तोड़ने से उनमें पूरा अर्थ मिल जाता है। तो होत्र शब्द का धातु कौन सी है, दाना, दनयो आदाने चेते के। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसमें दाना मानी दान, अदन और आदान, तीन शब्द आए। तो दान क्या है, देना, वो दान है। आदान क्या है, वो लेना है। और अदन क्या है, अदन है खाना है। तो जिन क्रिया में तीनों प्रकार की क्रिया हो रही है, देने की, लेने की, खाने की, उसको कहेंगे अग्निहोत्र। होत्र शब्द की मैंने परिभाषा की। तो होत्र अग्निहोत्र में ये तीनों क्रियाएं हो रही है। हम सामग्री डालते हैं, घृत डालते हैं, अच्छी पौष्टिक चीजें, रोगनाशक चीजें, स्वास्थ्यवर्धक चीजें डालते हैं। तो ये देते हैं, अग्नि देवता को देते हैं, अग्नि देवता उसको लेते हैं और खाते हैं, और फिर सूक्ष्म बनाकर, शक्तिशाली बनाकर वापस देते हैं। तो इन सारी क्रियाओं इन छोटे से यज्ञ में, अग्निहोत्र में हो रही है। तो इनकी परिभाषा यही बनी। तो संगतिकरण, यज्ञ में संगतिकरण हो रहा है। मैंने गत सत्संग में बताया था कि पात्र ले लिए, आसन ले लिया, समिधा ले ली, सामग्री ले ली, घृत ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन जब तक हम उन सबका मिलान करके कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे, तब तक अग्निहोत्र नहीं होगा। तो इसी प्रकार केवल मात्र एक व्यक्ति से अग्निहोत्र भी नहीं होता, और चारों ओर हम सब बैठते हैं। बड़े बड़े यज्ञ में तो यजमान होता है, उद्गाता होता है, अधर्व्यू होता है, तो इन सारे होते हैं। तो इन सबका क्या कर्तव्य है, ब्रह्मा होता है। ये सारी चीजों को मैंने गत सत्संग में बता दिया था। तो इसी प्रकार इन सबके संगतिकरण से एक क्रिया हो रही है, और उसका उत्कृष्ट परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है कि वेद ने ये बात बताई है कि स्वर्ग कामो यजेत। जो सुख की कामना यदि आपको है तो यज्ञ करो। यज्ञ करो माने केवल मात्र अग्निहोत्र नहीं करना है, लेकिन देव पूजा, संगतिकरण और दान की प्रक्रिया होनी है हमारे जीवन के व्यवहार में, हमारे क्रियाकलापों में। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, इनमें अज्ञेय भावना से यदि हम कर रहे थे, वो यज्ञ है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, उसके मन में यही भावना है कि नहीं, मेरी आय के लिए नहीं पढ़ा रहा, वो पगार के लिए नहीं पढ़ा रहा, वो आजकल की जो अर्थ लक्षी शिक्षा बन गई है, वो शिक्षा नहीं, वो विद्या दे रहा है, उनको ध्यान दे रहा है कि उनका जीवन गढ़तर बने और समाज को एक अच्छा सुसंस्कारी नागरिक प्राप्त हो। इसी भावना से यदि कर रहा है तो वो यज्ञ है। एक किसान अपने खेत में अनाज बो रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके पीछे उसकी भावना है कि मैं संसार के अनेक लोगों की क्षुधा को शांत करूं, उनकी भूख प्यास को मिटाऊं, तो ये यज्ञ है। तो इसी प्रकार जो हमारी सेना में जो सेनापति हैं, जो लश्कर में भर्ती होने वाले जवान हैं, वो देश की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो एक यज्ञ ही है। माता पिता एक अच्छा संकल्प लेकर एक संसार को अच्छा संतान देने के संकल्प के साथ संतान का निर्माण कर रहे हैं, तो वो यज्ञ ही। तो यज्ञ केवल मात्र हमारा अग्निहोत्र से लेकर हमारे जीवन की हर एक क्रिया के साथ उसका संबंध जोड़ना है, संगतिकरण करना है। तो संगतिकरण जड़ वस्तुओं से लेकर चेतन वस्तुओं तक हमें करना है। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के निर्माण का कार्य भी संगतिकरण से ही किया है। सत्व रजतम, हम सबको पता है कि सत्व रजतम तीन प्रकार के जो तत्व होते हैं, जो मूल साम्यावस्था में प्रकृति होती है, तब इन तीनों को मिलाकर ईश्वर सृष्टि की रचना करता है।
तो एक संगतिकरण है। वहां से चलकर पंच महाभूतों तक संगतिकरण से ही सारी जो भी बीच वाले जो भी महतत्व, अहंकार, सूक्ष्म तन मात्राएं, पन आदि जो को इंद्रियां आदि बनती हैं, वो सारा संगतिकरण का ही परिणाम है। और संगतिकरण से पंच महाभूत बनते हैं। इसमें भी हम कितना देखते हैं कि पृथ्वी, धरती, मिट्टी में कितना संगतिकरण है, कितने सारे तत्व है, हमारा विज्ञान बता रहा है। वायु में कितने सारे वायु है, एक ही वायु से वायु नहीं बना है। इसी प्रकार पानी में भी तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दहनशील है। ईश्वर की जो कार्य को हम देखते हैं, विष्णु कर्माणि पश्यत, ईश्वर के कार्यों को देखते हैं तो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि दोनों दहनशील तत्वों को, दो हाइड्रोजन के परमाणु को एक ऑक्सीजन के परमाणु के साथ मिलान करके, संगतिकरण करके परमात्मा ने पानी जैसा उत्तम पदार्थ बना दिया। इसी प्रकार चेतन तत्वों का भी संगतिकरण होना है। चेतन, हम जैसे देखते हैं कि समाज में दो चेतन व्यक्ति, कोई एक अच्छे से गुणकर्म वाली और अच्छे से गुणकर्म वाले युवक और युवतियों को मिलान कराना, वो संगतिकरण है। इसी प्रकार संतानों में अच्छे संस्कारों का संगति करना, आदान करना, वो भी संगतिकरण है। दो भाइयों के बीच में मेल मिलाप नहीं है तो उनको कुछ ऐसी बातें बताकर, समझाकर मेल मिलाप करवाना, वो संगतिकरण है। श्री कृष्ण जी ने पांडवों और कौरवों के बीच में संगतिकरण कराना चाहा, लेकिन दुर्योधन की हठ धर्मिता के कारण वो इसमें शायद सफल नहीं हुए, लेकिन वो संगतिकरण करने का अच्छा सा प्रयास था। और हम देखते हैं कि सास बहू में, कहीं देवरानी जेठानी में, पति पत्नी में आज लड़ाई झगड़े कितने चल रहे हैं। उनके बीच में कुछ अंटस हो जाती है तो बीच वाला जो संगतिकरण करने वाला व्यक्ति यदि इसमें समझा जाकर दोनों पक्षों को संगत करता है तो एक प्रकार का यज्ञ है। तो ये संगतिकरण, जैसे हमारे परमपिता परमात्मा ने तो हमारे जीवन लक्ष्य के लिए संगतिकरण की व्याख्या बताई भी है कि अभ्युदय और निःशेष का संगतिकरण कर जीवात्मा तो संसार में मैंने तेने भेजाए तो केवल मात्र अभ्युदय को पकड़कर न चल, अभ्युदय के साथ निःशेष का संगतिकरण करके हमें चलना है। अभी बहन बता रही थी ना कि स्वाध्याय में, ध्यान में हमारी रुचि, जैसे हम वृद्ध होते हैं तो हमारे अंदर सारी चीजों की वृद्धि होती है, जीवन भर के अनुभवों की वृद्धि होती है, हमारी आयु की वृद्धि होती है, हमारे स्वभाव संस्कार में भी वृद्धि होती है। तो इन वृद्धि का हमें लाभ लेना है कि इन जीवन की आयु में हम अभी निवृत्त हैं, सेवा निवृत्त हो गए, हमारे पास समय ही समय, इन समय का हम कैसे सदुपयोग करें और सदुपयोग करके हमारे जीवन को ऊंचाई पर ले जाए। जाते जाते जीवन में बहुत कुछ पाना है। स्वाध्याय तो ऐसी चीज है कि इनमें से हम कितना कर पाए, हमारे पास जीवन का समय थोड़ा ही बचा, तो इन थोड़े से समय में भी हम स्वाध्याय में से जो बहुमूल्य मोती है, हमारे 8 ग्रंथों को पढ़े। ऐसे हमारा मन तो ऐसा साधन दिया हुआ है परमात्मा ने कि मन को जिन कार्यों में हम रस लेने लगते हैं, रुचि लेने लगते हैं, उन कार्यों में वो लगने लगता है। हम बाहरी व्यवहारों में रुचि लेंगे, आने जाने में रुचि लेंगे, लौकिक कार्यों में रुचि लेंगे, लोगों को मिलने जुलने में रुचि लेंगे, तो इसमें रस आएगा। यदि हम आंतरिक कार्यों में, जैसे स्वाध्याय में रुचि लेंगे, सत्संग में रुचि लेंगे, अभी हम सत्संग से जुड़ते हैं तो सत्संग में हमारी जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे रुचि बढ़ती जाएगी। स्वाध्याय जितना जितना करते जाएंगे हमारी रुचि बढ़ती जाएगी। रुचि बढ़ने के साथ साथ विद्या की प्राप्ति भी होती जाएंगी, अच्छी अच्छी बातें भी हमारे मन में आएंगी। कई चीजें ऐसी होती है कि हम पढ़ते हैं एक बार, तो एक बार में हमें जो नहीं मिलता दोबारा, तो तीसरी बार चौथी बार पढ़ते हैं तो हर एक बार नया नया कुछ ना कुछ मिलता रहता है। हमारी रुचि बढ़ जाती है, हमारी वो विद्या रूपी संपत्ति बढ़ जाती है, हमारा मन उन ऊंचाइयों पर जाता है और तब हमें आनंद आता है। वो विद्या का आनंद है, आंतरिक आनंद। तो इस आनंद को हम प्राप्त करें तो ये पण एक संगतिकरण है। और आत्मा और परमात्मा का शरीर के साथ संगतिकरण पिता परमात्मा ने हमें शरीर के साथ जोड़ दिया है। आत्मा को डालने वाला भी ईश्वर है,
इसमें से निकालने वाला भी ईश्वर है। ईश्वर ने वो संगतिकरण कर दिया है अच्छे से मानव शरीर में, अच्छे से स्थान में, अच्छे से वातावरण में। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। इन सौभाग्य को हम चरितार्थ करें, इन सौभाग्य का लाभ लें। हम इन संगतिकरण के माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। हम एक दो कदम भी इस जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आने वाले जीवन में हम दूसरी हमारी यात्रा, जीवन यात्रा में हम इन पड़ाव से बाहर निकलकर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये संगतिकरण की बात है। तो संगतिकरण बहुत अच्छी चीज होती है। और यज्ञ में भी हम सामग्री भी कितनी संगतिकरण करके हम डालते हैं। इसमें रोग नाशक होता है। महर्षि दयानंद ने कहा है कि सामग्री में अच्छे अच्छे पदार्थों को जितना हम डालते जाएंगे, अच्छी अच्छी जितनी उत्तम प्रकार की चीजें डालेंगे, इतना उत्तम परिणाम हमें मिलेगा। और महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक अच्छी सी बात लिखी है कि जो हर व्यक्ति सृष्टि को शुद्ध और पवित्र बनाने में जितना पुरुषार्थ करता है, उतना उतना फल इसमें से अवश्य ईश्वर की ओर से उन्हें प्राप्त होगा। आप कभी मन में ऐसा गिला शिकवा ना करें कि हम यज्ञ में थोड़ा सा डाले और ज्यादा परिणाम की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं होगा। हमें जितना डालेंगे, जितना उत्तम डालेंगे, इतना उत्तम परिणाम हमें प्राप्त होगा। और हमारे मन में एक कभी भावना लाए कि हमारा धन खर्च हो रहा है, हमारा धन इसमें जा रहा है। क्योंकि घी की हर एक बूंद को संचित करने वाला, कर्कश से प्रयोग करने वाला व्यक्ति खुले दिल से अग्नि देवता को स्वाहा स्वाहा के साथ उसको अर्पित करता है। तो इनका बहुत बड़ा लाभ केवल अपने को नहीं, आसपास वालों को और हजारों जीवों को मिलता है। एक दान की प्रक्रिया चलती है, पुण्य का कर्म होता है, एक शुभ कर्म होता है अपने हाथों से। तो शुभ कर्म करने में हम देरी ना करें, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे आने वाले जीवन की मूड़ी है, हमारा संचित धन है। तो धन जितना हम इस जीवन में संचित कर सके वो कर सके। तो आगे की बात है दान की। तो दान के बारे में तो मैं अभी तो थोड़ा सा समय बचा है और 5 मिनट का समय है शायद, थोड़ी सी बात रख लेती हूँ। तो ऋग्वेद के एक मंडल है, 10वां मंडल, और उसका सूक्त है 117वां का ऋषि है भिक्षु। भिक्षु ऋषि का नाम है और देवता है धनान दान प्रशंसा। तो इन सूक्त में अच्छे अच्छे मंत्र रखे गए हैं और इन मंत्रों में अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं कि किसको दान करना चाहिए और भिक्षु कौन है, वास्तव में भिखारी कौन है। आज हम भिक्षु और भिखारी में बहुत अंतर है। भिक्षु किसको कहेंगे? जो एक अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निकला है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्याध्ययन के लिए ब्रह्मचारी घर छोड़कर गुरुकुलों में रहता है और ब्रह्मचर्य की साधना करता है। दूसरा, जो धर्म की प्रचार के लिए निकला है, धर्म प्रचार के प्रसार के लिए हमारे विद्वान, हमारे सन्यासी, हमारे वानप्रस्थी निकलते हैं। तो जो विद्या प्रचार के लिए, जो धर्म प्रचार के लिए निकलता है, जो समाज कल्याण के लिए निकलता है, वो उनके पास जीविका अर्जन का कोई साधन नहीं होता। तो ऐसे लोगों को, इस सुपात्र लोगों को सहायता करना, उनको दान देना, ये सबसे उत्तम दान है। वेद ये कहता है कि ऐसे लोगों को ऐसे स्थानों पर दान देना सबसे उत्तम दान है। और समाज के लोगों के दान से ही इन सारी प्रक्रियाएं चल सकेंगी। पहले के समय में तो वही परंपरा थी कि गुरुकुल का विद्यार्थी चाहे बड़े धनवान का बेटा हो, चाहे सामान्य परिवार का हो, चाहे कुछ निर्धन परिवार का हो, लेकिन सबको एक समान वस्त्र, एक समान भोजन, एक समान आवास लेना है और भिक्षा अर्जन करके ही ग्रहण करना है। तो हमारे द्वार पर कोई भी ब्रह्मचारी आता है, वो धनवान का हो या निर्धन का हो, सब समान होता है। क्योंकि इन प्रक्रिया से उन लोगों में एक तपस्या, एक निराभिमानता आती है और एक तप का जीवन होता है। और विद्यार्जन में ऐसा जीवन बहुत ही जरूरी है। विद्या तप के बिना आती ही नहीं। तो इन लोगों को दान देना, इन लोगों के कर कमलों में कुछ डालना, वो दान होता है। और ऐसे
कोई असहाय है, निर्धन है, अपंग है, लूला है, लंगड़ा है, वो कार्य नहीं कर सकता, उनके पास आय के लिए समर्थ नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी हमें अवश्य ही मदद करनी चाहिए, अवश्य ही सहायता करनी चाहिए, वो भी दान की कोटि में आता है। तो इस प्रकार मैंने दान किसको देना चाहिए, इन बातों को बताया। वो भिक्षुक है, इन लोगों को भिखारी की कोटि में लगाए, भिखारी नहीं यानी भिक्षुक की कोटि में, भिखारी नहीं। और जो व्यक्ति द्रुतता से, कई लोग आज हम देखते हैं ना कि भीख मांग कर अपनी जो भीख दी है, हमने जो दान दिया है, उनका दुरुपयोग करते हैं। कभी शराब पीते हैं, कभी जुआ खेलते हैं, कभी यहाँ वहां भटकते रहते हैं। अच्छा सा शरीर ईश्वर ने दिया है, लेकिन उनका शरीर के परिश्रम करके वो अर्जन नहीं करते, लेकिन ऐसे ही आलस प्रमाद करके किसी के दान पर निर्भर रहकर उनके ऐसा स्वांग बनाते हैं भिखारी का और लोगों को द्रुतते हैं। ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनसे जो समाज में जो बुराइयां फैलती है, इसमें दान देने वाला भी सहभागी हो जाता है। वो तो पाप होता है, दान नहीं होता है, पुण्य नहीं है, पाप है। इसलिए हमें देख कर सोच कर, आज के समय में तो बड़ी विडंबना है, रास्ते पर चलते हुए लोग कहीं मांग रहे हैं, वास्तव में कौन सच्चा भिक्षुक है और कौन ऐसे द्रुत लोग है, पता ही नहीं चलता। तो इसी प्रकार हमें भिक्षा देते समय भी सुपात्र को भिक्षा देनी चाहिए। जिससे हमें जमीन में सामान्य रूप से कोई भी बीज दाना डालते हैं तो फलद्रुप जमीन में डालते हैं, तो क्योंकि उनसे हमें अच्छी सी फसल प्राप्त होती है। तो हमारी दान रूपी बीज को भी हम ऐसे पात्रों के अंदर डालें कि जिसका हमें अच्छा सा परिणाम प्राप्त हो, अच्छा सा पुण्य प्राप्त हो। तो दान के बारे में मैं वेद में कौन कौन सा वो मंत्र है और कौन कौन से उपदेश मंत्र के माध्यम से दिया गया, इसकी बात मैं आगे के सत्संग में रखूंगी। यहाँ समय पूरा हो गया है, तो इति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। सादर नमस्ते जी।